नाम है ओपी ओझा बाय क्लासेस। लेकिन मैं आज केमिस्ट्री का टॉपिक दे रहा हूँ, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लास 10 के लिए, जिस कंपाउंड का नाम है एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक मेंबर होता है, जो आपके 10 के सिलेबस में दिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एथनोइक एसिड दो कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग एथनोइक एसिड बोलेंगे। ये वीक एसिड होता है और इडेबल भी होता है। जहाँ तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये इडेबल होने के कारण काफ़ी पॉपुलर भी है। इससे विनेगर बनाई जाती है। यदि 100 ml वाटर में 8 से 10 ड्रॉप हम लोग एसिटिक एसिड डाल देते हैं तो विनेगर बन जाती है। विनेगर काफ़ी यूजफुल होती है, जो प्रिकल्स को प्रिजर्व भी करती है और कई उसका फूड आइटम्स में यूज किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट कोल्ड सीजन में ये बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तब इसका हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके, चूंकि एसिड है तो निश्चित है कि लिटमस पेपर को भी इफेक्ट करेगा, जो ब्लू लिटमस रेड बन जाती है। अब हम लोग आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, जो एग्जामिनेशन के ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पहला है एस्टरिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसमें एथनोइक एसिड और एथनॉल एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग इसको शो कर सकते हैं। इसमें बीकर लिया गया है, बीकर में 1 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल लिया गया है, एथनॉल लिया गया है, और n ml अबाउट ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ड्रॉप वाइज उसमें डाला जाता है। बीकर में वाटर के अंदर टेस्ट ट्यूब रखी जाती है, इसको वाटर बाथ सिस्टम बोलते हैं, और नीचे से गर्म की जाती है। थोड़ी देर में गर्म करने के बाद एक फ्रूटी स्मेल आने लगती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ईस्टर बन चुका होता है। ईस्टर बनता कैसे है, आप देखोगे कि जब एथनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल को मिलाई जाती है तो इथिल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती है, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद यह एथिल इसी एसीटेट ग्रुप से अटैच हो जाती है, और यह हाइड्रोजन OH से मिलके H2O बना देती है। तो रिएक्शन हो जाता है एथनोइक एसिड प्लस एथनॉल। एसिड का कुछ परसेंटेशन दिया जाता है। एसिड थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एसिड का यूज कर लेते हैं, और बन जाता है इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन कंप्लीट होता है और ईस्टर बन जाता है। नेक्स्ट जो इक्वेशन होता है सैप्नोफिकेशन, सॉप का फॉर्मेशन। हम देखते हैं इसी ईस्टर को यदि सोडा लाइट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में रिएक्शन कराई जाती है, तो यह सोडियम जो एथिल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, और यहाँ पर Na जुड़ जाता है, तो बन जाता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। इस तरह का एक कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड बनने के बाद तुम देखोगे यहाँ पर एथनॉल भी बन जाता है, यानी कहने का मतलब एथनॉल या बैक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये रिएक्शन सैप्नोफिकेशन कहलाता है, और सॉप का फॉर्मेशन बन जाता है सोडियम एसीटेट के रूप में। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वह एक तरह का, हम जानते हैं कि जितनी भी एसिड होती है वो मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी बनाता है। तो यह भी एसिड है, तो निश्चित तौर पर सोडियम कार्बोनेट जो मेटल का कार्बोनेट है, रिएक्शन करके सॉल्ट यानी सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर बनाती है। इधर यदि हम लोग देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वह भी एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, दोनों का प्रोडक्ट एक ही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो काफ़ी प्रचलित है एसिड के लिए। एसिड के साथ यदि बेस मिल जाती है तो निश्चित तौर पे सॉल्ट और वाटर बनेगा, जो यहाँ पर क्लियर है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस तरह हम लोग देखते हैं ये रिएक्शन काफ़ी कंप्लीट हो जाती है। जैसा देखो